सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का मानवा बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। क्या हो अगर आपका दोस्त ही एरिया का टॉप डॉग बनने के लिए आपको ही धोखा दे दे। ऐसा ही कुछ हमारे मेन लीड के साथ होता है। अब वो अपने दोस्त से बदला लेने के लिए निकलता तो है, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसका दोस्त अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, बल्कि उसने खुद का एक अलायंस खड़ा कर रखा है। और हम कहानी में आगे देखने वाले हैं, क्या मेन लीड अपना बदला ले पाएगा। ऐसा ही कुछ मानवा में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है कम से कम 2 से 3 साल पहले। कुछ बुली शिन के जान के पीछे पड़े हुए थे। तेज बारिश हो रही थी। शिन बहुत ही थक चुका था, मगर वो हार नहीं मानता और वापस से खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए। तभी मेन बुली वहाँ पर आते हुए कहता है, इडियट मेरे सामने से हटो। उसके बाद वो शिन को मारने के लिए बढ़ता है। शिन किक मारता है, मगर बुली उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे उठाकर सिर्फ एक ही हाथ से पटक देता है और एक जोरदार पंच मारता है। मगर इस बार शिन अपने मुंडी को डॉज कर लेता है, जिस कारण से पंच सीधा जाकर दीवार पे लगता है। इसका फायदा उठाकर शिन उसे पंच मार देता है। ये देखकर बुली भागते हुए आता है और उसके दोनों पैरों को पकड़ के नीचे पटक देता है और एक के बाद एक पंच मारते ही जाता है। लग रहा था जैसे आज वो शिन को जान से मार देगा, मगर तभी पुलिस का सायरन बजने लगता है। ये देखकर बाकी पुलिस डर जाते हैं और कहते हैं, आखिर किसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कौन है वो गद्दार। मेन बुली शिन को छोड़ देता है और अपने साथियों को बोलता है, चलो जल्दी से यहाँ से निकला जाए। और हाँ शिन, तू मेरे नजरों के सामने ना आ जाइयो, वैसे तेरी औकात नहीं है और ऊपर से तू अपना कौन सा मुंह मुझे दिखाएगा। तभी शिन कहता है, सोंटे यांग। ये सुनकर मेन बुलिस के साथ साथ सब कोई शॉक्ड होते हैं और हमें पता चलता है मेन बुली का हेड है सोंटे यांग। फिर शिन चिल्लाते हुए पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो जवाब देता है, क्योंकि मुझे माजिन बनना है। ये सुनकर शिन हैरान और कंफ्यूज दोनों ही होता है। कम से कम 20 साल पहले कोरिया के हिस्ट्री में सबसे ब्रूटल गैंग हुआ करता था, जिसका नाम कुमो था। ये गैंग टियांग सिटी में था, जिस कारण से उस सिटी का हर एक लॉट टूटता था। पुलिस तक कुछ नहीं कर पा रही थी। वहाँ के लोगों के लिए ये गैंग एक भयानक सपने से कम नहीं था। और जब इस मामले को सिक्योरिटी फोर्स भी नहीं संभाल पाई और केस बढ़ते गए, तभी उन लोगों को पता चलता है किसी ने कुमो गैंग को खत्म कर दिया है। कुमो गैंग को खत्म करने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, मगर वो बंदा कुमो गैंग को खत्म करने के बाद मानो कहीं हवा में गायब हो गया था और अपने पीछे सबूत के रूप में सिर्फ अपना एक ब्लेजर छोड़ दिया, जिसके अंदर उसके स्कूल का नाम माजिन लिखा हुआ था। उसके स्कूल के नाम पर उस बंदे का नाम भी रख दिया गया। सभी हाई स्कूल के बच्चे अब ख्वाब देखने लगे अगला माजिन बनने का। वो ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि उन्हें पूरे एरिया में रिस्पेक्ट मिले और साथ ही साथ लोग उनसे डरा भी करे। मगर इसी कारण से बच्चों के बीच में क्राइम रेट भी बढ़ता गया। इसी कारण से माजिन एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया। यंग वोंग कैंग, जो कि जिमयोंग हाई स्कूल से है, उसके पास 16वां माजिन बनने का टाइटल था। मगर अचानक से एक न्यूज आया जिसमें पता चला कि यंग वोंग को किसी बंदे ने हरा दिया है और अब वो बंदा नया माजिन बन चुका है। वो बंदा 11 हाई स्कूल से है, जिस बात पर बिलीव करना मुश्किल है। यही न्यूज एक स्टूडेंट पढ़ते हुए कहता है, ये बंदा तो मेरी एज का ही है, मगर उसे देखो आज वो कितना बड़ा इंसान बन गया है। तभी उसके पास एक सुंदर लड़की आकर पूछती है, क्या तुम यहाँ पर OLX का सामान बेचने आए हो। वैसे मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा और ये जो शूज है वो लेटेस्ट मॉडल है ना। ये सुनकर वो बंदा ब्लश करते हुए सोचता है, ये बंदी कितनी हॉट है। फिर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे तुम ही सॉन्ग स्कूल जाती हो ना। ये स्कूल तो मेरे स्कूल से काफी क्लोज है। फिर वो लड़की पूछती है, क्या मैं सबसे पहले शूज को देख सकती हूँ। तब वो लड़का उसे शूज दिखा देता है। तब वो उससे पूछती है, उसे पहना तो नहीं गया और कहीं डैमेज तो नहीं है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मैं डायरेक्ट स्टोर से लेकर आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बिल भी दिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल, मुझे माफ कर दो, मैं हल्का हाइपर हो गया। मेरी बात मानो, ये एक अच्छा डील है। फिर वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पर वो अभी भी उदास थी उसके बिहेवियर से। तब वो कहता है, मैं तुम्हें डिस्काउंट तो नहीं देने वाला हूँ, मगर मैं अपने बिहेवियर के कारण से तुम्हें 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। ये सुनकर वो लड़की उसे सिर्फ 10,000 देती है। ये देखकर लड़का कहता है, रहने दो इस पैसे को भी। ये सुनकर वो लड़की अचानक से रोने लगती है। तभी उसका BF वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़के को मारने लगता है। फिर वो लड़की अपने BF के पास जाते हुए कहती है, ये लड़का अपनी औकात जाने बिना मुझे बार बार देखे जा रहा था।
नीचे पड़ा बंदा सोचता है क्या ये सब मिले हुए हैं, क्या ये मुझे फंसाने का कोई तरीका है। फिर बोली कहता है ओए लड़के, तुझे क्या लगा तू ऐसे ही लड़कियों को हैरेस करता रहेगा और मैं तुझे ऐसे करते हुए देखूंगा। अब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को इमोशनल डैमेज किया है, इसीलिए ये 500 वॉन रख लो और ये शूज अब से मेरे हुए। ये देखो मेरे पैरों में कितना सुंदर दिख रहा है और तू कोई चाल चलने का ट्राई भी मत करियो। यहाँ पर विक्टिम है और कैमरा रिकॉर्डिंग भी मैं तुझे जाने दे रहा हूँ क्योंकि तू मियोंग हाई स्कूल से है। उसके बाद सभी पुलिस वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो स्कूल जाने का रास्ता भटक चुका था और वो सोच रहा था स्कूल किस साइड है, अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपने स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाऊंगा। जाते हुए उसकी टक्कर उस लड़की के बीएफ से हो जाती है। ये देखकर वो कहता है ओए तू अंधा है क्या, तुझे देखकर नहीं चलना चाहिए। मगर शिन उसे जवाब ना देते हुए घूरने लगता है। तब बुली कहता है तू अपने आप को लकी समझ, आज मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और कहता है ओ स्कैमर, जल्दी से मेरे जूते वापस कर, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मम्मी को पता चला तो झाड़ू से मारेंगे। ये सुनकर बुली उसे मारने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो उस लड़के को एक कोने में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे मारते हुए कहता है एक वर्ड और बोलकर दिखा, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तू दुनिया को ऐसे दिखा रहा है जैसे मैंने तेरे साथ स्कैम किया है। पहले तो तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी किया, उसके बाद भी मैंने तुझे जाने दिया और अब तू मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। जिस पे लड़का कहता है तो मुझे मेरे शूज वापस दे दो, मुझे उसे नहीं बेचना है। ये सुनकर बुली उसके बाल पकड़ता है और उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और कहता है तू तैयार हो जा क्योंकि तू अभी रिग्रेट करने वाला है। मगर इतने में ही वहाँ पर शिन आ जाता है और अपना बैग चलाकर मारता है। उसके बाद वो पुलिस को लात मार के उनके नाक से खून निकाल देता है। ये देखकर पुलिस का लीडर डर जाता है और अपने चमचों को शिन को मारने के लिए भेजता है। इधर शिन सभी के अटैक को डॉज करते जाता है, किसी को नाक पर मारता है तो किसी के पैरों पर। ये देखकर उनका लीडर आकर शिन पर हाथ उठाता है मगर शिन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। इधर वो लड़का शिन के फाइट को देखकर सोचता है ये लड़का है कौन, उसने तो मेरे स्कूल का ही यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मगर क्या मेरे स्कूल में इतना स्ट्रॉन्ग कोई है भी। ये थर्ड ईयर का नहीं लग रहा और ना ही ये मेरे क्लास का है, नहीं तो मैं इसे पहचान जाता, शायद से ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा। दूसरी तरफ शिन पुलिस के पंच को डॉज करते हुए उसे अपर कट मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो लड़के के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर वो कहता है तुम कौन हो, मेरा नाम उजाय शिन है। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम उसी लड़के को हैरानी से शिन को देखते हुए देखते हैं जहाँ पर शिन क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम शिन है और मैं पहले यहीं पे पढ़ता था, मगर किसी कारण से मैं कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर ले लिया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुनकर वो लड़का हैरान होते हुए सोचता है अच्छा तो ये वही लड़का है जो आज ट्रांसफर लेकर आने वाला था, इसके पास तो सीरियसली काफी अच्छा फाइटिंग स्किल है। एक मिनट, इसका नाम उजाय शिन है, ये नाम सुना हुआ क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ शिन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ पर हर किसी को फ्रेंड बना पाऊंगा। तभी टीचर कहते हैं सभी स्टूडेंट शिन का ध्यान रखना और उसकी हेल्प करना। शिन तुम जाकर उस खाली सीट पर बैठ सकते हो। दूसरी तरफ वो लड़का सोचता है अच्छा मुझे याद आया। तभी उसके पास शिन आकर कहता है ओ तुम तो आज सुबह वाले लड़के हो ना जिसे वो पुलिस लात मार रहे थे, देखो डेस्टिनी ने हमें वापस से मिला दिया, मैं उम्मीद करता हूँ हम दोनों अच्छे दोस्त बन पाएंगे। ये सुनकर वो हेसिटेट करते हुए हाँ में जवाब देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिन ने जिस बंदे को मारा था उसे कुछ पुलिस मारते हुए पूछते हैं क्या तुम श्योर हो आज तुम्हें जिसने मारा था वो माजिन हाई स्कूल में जाता है। सामने बैठा एक बंदा जिसका नाम शौक है वो भी सेम बात पूछता है, जिस पे बुली कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। ये सुनकर शौक पूछता है क्या माजिन हाई स्कूल में ऐसा कोई बंदा है जो इतना ताकतवर है, जिस पे एक बंदा कहता है बिल्कुल नहीं। योंग को देखो वहाँ का टॉप डॉग तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इस बंदे का नाम जून है और ये हैस्योंग हाई स्कूल से है। फिर शौक पूछता है तुम्हें क्या लगता है योंग ने ये सब किया है। तब जून बताता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे तो हाई स्कूल से अभी सस्पेंड कर दिया गया है और ये काम वो अपने सपने में भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर सियोक बुली से कहता है कितने शर्म की बात है कि माजिन हाई स्कूल के बंदे से पिट कर आ गया। ये कहकर वो उसे लात मार के बेहोश कर देता है। फिर पूछता है मीटिंग कितने बजे है। जून बताता है 6 बजे। तब वो कहता है अभी तो टाइम है, चलो सबसे पहले माजिन स्कूल से होकर आ जाए, मैं मरा जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि ऐसा काम किसने किया। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो सोचता है मैंने यहाँ पर कैसे भी ट्रांसफर तो ले लिया, मगर मैं डायरेक्ट जाकर सोंगटे यांग से नहीं मिल सकता हूँ, तो अब मुझे
मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास सुबह वाला लड़का आ जाता है जिसका नाम होंग है और वो कहता है सुबह मेरी जान बचाने के लिए थैंक, और ये ड्रिंक तुम्हारे लिए है। वैसे क्या मैं तुम्हारे से कुछ पूछ सकता हूँ? तुम ही सनराइज के फर्स्ट लीडर हो ना? ये सुनकर शिन के मुंह से पूरा ड्रिंक बाहर आ जाता है। तभी होंग कहता है अच्छा तो वो तुम ही हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मैं मिडिल स्कूल के लेजेंड से ऐसे मिल रहा हूँ, मगर मैंने सुना है फर्स्ट लीडर ऑफ सनराइज को किसी ने धोखा दे दिया है। ये सुनकर शिन गुस्से में पूछता है ये तुम्हें किसने कहा? अब वो दोनों आगे बातें करते हुए जाने लगते हैं, जहाँ पर शिन कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं सनराइज को खुद अपने हाथों से कुचल सकूं। ये सुनकर होंग कहता है कहीं तुम अलग दुनिया में तो नहीं रहते? शायद तुम्हें पता नहीं है, अब सनराइज पहले जैसा नहीं रहा और अब वो बहुत ताकतवर बन चुका है। ये सुनकर शिन गुस्सा करने लगता है। तब होंग कहता है मगर तुम सनराइज के पहले लीडर हो, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है तुम उन्हें हरा दोगे। ये सुनकर शिन अचानक से खुश हो जाता है। फिर शिन कहता है मैं उन लोगों को कुचलने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ। मैं उन्हें मैसेज भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं मैसेज कैसे भेजूं? ये सुनकर होंग कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें उसकी चिंता भी करने की जरूरत है। सामने देखो हीसोंग हाई स्कूल के बंदे आ रहे हैं और मुझे पूरा बिलीव है या सुबह वाले हादसे से आ रहे हैं। आज तो मैं गया। ये सुनकर शिन पूछता है तुम्हें क्या हो गया? दूसरी तरफ वो बोली सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से देख रहे थे। इधर होंग बताता है तुम्हें वो बंदा दिखाई दे रहा है जिसने पियर्सिंग करवा रखा है, इसका नाम सियोक है और ये टॉप डॉग है और ये सनराइज का क्रू मेंबर भी है। ये सुनकर शिन खुश हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी कुछ बंदे उसे धक्का देकर आगे आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा जिसका नाम च्योल है वो कहता है तुम सब यहाँ दूसरे स्कूल के सामने क्या कर रहे हो? जिस पे सियोक कहता है ये स्कूल तो योंग के बिना बेकार है। मैं एडमिट करता हूँ तेरे पास फर्स्ट ईयर होने के नाते कुछ गट्स तो है, मगर तू यहाँ पर हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ये सुनकर च्योल कहता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं तेरे से प्यार से बात करूँ, सही कहा ना? तो अभी वहाँ पर टीचर आते हुए कहते हैं यहाँ पर चल के आ रहा है। ये देखकर सियोक कहता है क्यों ना हम कहीं और चलकर इस मामले को निपटाए, या तुम चाहो तो हार भी मान सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ पर हम दोनों गैंग को देखते हैं। साथ ही साथ एक कोने में शिन और होंग भी छुपे हुए थे, जहाँ शिन पूछता है मैं यहाँ पर छुप कर क्यों बैठा हूँ, मैं तो उन्हें आराम से टेक डाउन कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सियोक और च्योल में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ च्योल पंच मार देता है, मगर सियोक उसके पंच को आसानी से डॉच कर देता है और जब उसका एक भी पंच हिट नहीं करता तब वो कहता है ओए तू अपना हाथ पॉकेट से निकाल कर फाइट कर। ये सुनकर सियोक हंसते हुए कहता है मैं तो तेरे साथ फेयर फाइट कर रहा हूँ, नहीं तो तू कब का कवर में जा चुका होता। ये सुनकर च्योल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सियोक को मारने के लिए बढ़ता है, मगर इस बार भी सियोक उसके पंच को डॉच कर देता है। तभी अचानक से च्योल उसके पेट में पंच मारते हुए कहता है अब फेयर फाइट हो रहा है ना? फिर च्योल उसे लात मार देता है। ये देखकर होंग कहता है मैंने सुना है ये मिडिल स्कूल में टॉप डॉग हुआ करता था, इसके पास सही में स्किल्स तो है। ये सुनकर शिन गौर से उनके फाइट को देखने लगता है। इधर सियोक उसके पैरों को पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर एक के बाद एक लात मारना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है ओए क्या नाटक कर रहा है तू, जल्दी से खड़ा हो जा। उसकी बात सुनकर च्योल वापस से खड़ा हो जाता है, मगर इससे पहले वो अपने आप को संभालता उससे पहले ही सियोक उसे गले को दबाते हुए नीचे गिरा देता है और उसके सिर पर अपना पैर रखकर पूछता है क्या तुम्हारे स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यही है? ये देखकर होंग कहता है क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तभी वो देखता है शिन तो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ सियोक च्योल को एक जोरदार किक मारने ही वाला था, इतने में ही वहाँ पर शिन आ जाता है और एक जोर का लात सियोक के मुंह पर मार देता है। शिन का लात इतना पावरफुल था कि सियोक के नाक से खून निकलने लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो उठकर पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ, जिसपे बोली चिल्लाते हुए कहता है ये वही माजिन स्कूल वाला बंदा है जिसने आज सुबह हमें मारा था। इधर शिन पूछता है ओए टकले क्या तू सनराइज से है? तब सियोक गुस्से में आ जाता है और कहता है तेरी औकात कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, आज तो तू गया। तब शिन कहता है बकवास बंद कर और ये बता तू सनराइज से है या फिर नहीं। ये सुनकर सियोक गुस्से में कहता है आखिर तू होता कौन है सनराइज का नाम लेने वाला। फिर वो उसे किक मारने के लिए बढ़ता है, मगर शिन उसे एक अपर कट में उड़ाते हुए गिरा देता है। ये देखकर सभी के सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर शिन गुस्से में कहता है बाकी के सनराइज के गुंडों को बता देना उजाई शिन वापस आ चुका है, खास तौर पर उस सोंटे यांग के बच्चे को। और होता भी कुछ वैसा ही है। इस हादसे के बाद सब जगह आग की तरह अफवाह फैल गई थी
कि एक छोटे से बच्चे ने हिसोंग हाई स्कूल के टॉप डॉग को हरा दिया। इस बात से तो माजिन स्कूल काफी खुश हो गया था हिसोंग स्कूल को टेक डाउन करके, और ये न्यूज बहुत ही जल्दी सभी स्कूलों में फैल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जिमयोंग हाई स्कूल के थर्ड ईयर के स्टूडेंट कैंग को देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है मुझे अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है कि आखिर ये सभी चीजें कैसे हो गई। मुझे लगा था तुम्हें अगला माजिन बनना चाहिए। जिसपे उसका सामने बैठा हुआ बंदा कहता है तुम्हें पता है ना, मुझे इन सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तब कैंग कहता है लगता है तुमने अभी तक वो न्यूज नहीं सुना है, अभी माजिन स्कूल के स्टूडेंट ने हिसोंग के टॉप डॉग को हरा दिया है। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में पेपर को क्रश करते हुए कहता है ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सकता है, मगर तुम्हें लगता है सनराइज वाले बंदे चुपचाप बैठे रहेंगे। ये बात जानकर अभी सनराइज कुछ तो बड़ा करने वाला है, इसीलिए हमें वेट करना चाहिए। ये सुनकर कैंग कहता है मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता, मगर मैंने अभी माजिन के टाइटल को खो दिया है और मैं चाहता था कि तुम अगले माजिन बनो। ये सुनकर वो बंदा पूछता है क्या ये टाइटल इतना इम्पोर्टेंट है। अब हमें बताया जाता है कि एक ऐसा रूल है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, लेकिन हर कोई उसे फॉलो करता है। इसी कारण से माजिन स्कूल को कोई भी टच नहीं कर सकता। इस रूल को सनराइज जैसा गैंग भी फॉलो करता है। माजिन स्कूल अभी सबसे टॉप स्कूल में आता है। तुम ये देख कर ही बता सकते हो कि उस बंदे ने मुझे मारकर कैसे मेरा टाइटल ले लिया। ये सुनकर वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो, मगर मैं उस बंदे को कैसे हरा सकता हूँ जिससे तुम भी हार चुके हो। इस बंदे का नाम जियोन है और ये कहता है सेकेंड ईयर का मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पे कैंग कहता है याद रखना स्कूल का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। फिर हम देखते हैं कि जियोन वहाँ से जाते हुए माजिन स्कूल के बारे में सोच रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदि मानव जैसे बंदे को देखते हैं जो कि स्कूल के छत पर कुछ बच्चों को उठा उठा के पटक रहा था। वो बंदा अकेले ही सभी को निपटा देता है और जब उसके दोस्त आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, तब वो देखते हैं उसने तो अकेले ही संभाल लिया। तभी एक स्टूडेंट कहता है तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए तुम्हें नेक्स्ट माजिन बन जाना चाहिए। मगर आदि मानव जिसका नाम टेक है वो साफ साफ मना कर देता है। ये सुनते ही वो बंदा उसे स्टिक से मारने आता है, मगर टेक उसे उल्टा ही मार के नीचे गिरा देता है और कहता है मुझे माजिन बनने में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो। और हाँ, मैं अभी सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए मेरे से उलझने का ट्राई मत करियो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदा जिसका नाम किम है वो सियो को कुत्ते की तरह मारता है और जून से पूछता है क्या तुम श्योर हो। ये सियो सच बोल रहा है, जिसपे वो कहता है हाँ, उसने क्लियरली कहा था उसका नाम उजाई शिन है। ये सुनकर वो बंदा जिसका नाम किम है वो कहता है हाँ, मैंने ये नाम बहुत ही टाइम बाद सुना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। पास बैठी रिया कहती है मैंने उसके बारे में कुछ ही चीजें सुनी है, इसीलिए मैं क्यूरियस हूँ, मगर उसका एक क्यूट साइड भी है। ये सुन वॉन कहता है रिया ध्यान रखना ये बात सोंटे यांग ना सुन ले, मैंने सही कहा ना चोई। इधर किम पूछता है सियोक क्या शिन ने सिर्फ यही कहा, जिसपे वो अभी बोल ही रहा था। तभी किम उसे मारते हुए कहता है क्या तू उसका पालतू कुत्ता है जो आकर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सोंटे यांग की, जिसे देख सभी लोग हेलो करने लगते हैं। ये बंदा अभी 17वां माजिन का टाइटल लेकर बैठा हुआ है। यांग आते ही चाय पीते हुए पूछता है क्या तुम सब उसको लेकर क्यूरियस हो, जिसपे किम कहता है हाँ बिल्कुल, उसने माजिन स्कूल में अपना ट्रांसफर ले लिया है और मैंने सुना है उसने आते ही अपना ग्रैंड एंट्री मार दिया। जिसपे सोंटे यांग कहता है चलो अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसके लिए मैंने मीटिंग बुलाई है। अब मैं माजिन बन चुका हूँ, इसीलिए अब मेरे पास सनराइज अलायंस के लिए टाइम नहीं बचा, इसीलिए आज से मैं इसके लीडर के पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर रिया कहती है सोंटे ये कैसा मजाक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सनराइज का पूरा बोझ हमारे कंधे पर डाल रहे हो। ये सुन किम कहता है हाँ बिल्कुल ये सही कह रही है, अब तुम माजिन बन चुके हो, तुम्हें तो अब सनराइज को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए और ये पैसे कमाने का सही टाइम है, फिर तुम ये ऑफर क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। फिर वॉन कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसपे सोंटे यांग कहता है मुझे एक ऐसा लीडर बनना है जिसका रिस्पेक्ट लोग लंबे टाइम तक करे, ठीक मेरे भाई की तरह। ये सुनकर किम कहता है हाँ उसकी बात ही अलग है, वो 7वां माजिन बना था। ये कहकर वो पछताने लगता है। तभी सोंटे कहता है हाँ यही रीजन है कि मैं अब सनराइज का लीडर नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए किम आज से तुम सनराइज के लीडर बनोगे। तब वॉन पूछता है सोंटे तुम इस मामले में कुछ ज्यादा ही जल्दी फैसला नहीं ले रहे। फिर रिया पूछती है आखिर तुम किम को ही लीडर क्यों बना रहे हो। ये सुनकर सोंटे यांग पूछता है क्या
तुम सब भूल गए आखिर सनराइज क्यों एग्जिस्ट करता है? किम ने बहुत ही मेहनत किया है सनराइज का एरिया बढ़ाने में और वो हमेशा बहुत से पैसे लेकर आता है जो सनराइज गैंग को सपोर्ट करता है, इसीलिए वही एक क्वालिफाइड लीडर बनने के लायक है। तब रिया कहती है मगर फिर भी ये फैसला कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं ले लिया, अभी तो डोयुन यहाँ पर है भी नहीं। ये सुनकर किम डेस्क पर हाथ मारते हुए कहता है बस बहुत हो गया, हमें सोंटे यांग के फैसले पर आवाज उठाने का हक नहीं है। मैंने सही कहा ना? जिस पे वॉन कहता है अगर यांग तुम्हारा यही डिसीजन है तो मैं इसे फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। जिस पे यांग कहता है ठीक है। फिर डिसाइड हो गया सनराइज का नया लीडर है किम कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि तुम सनराइज को और भी आगे लेकर जाओगे। ये सुनकर किम हाँ में जवाब देता है। फिर कहता है वैसे उस गधे का क्या करना है? दरअसल ये शिन की बात कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सनराइज उसका गैंग है, इसके पंख निकल आए हैं जिसे काटना जरूरी है। ये सभी बातें स्योक भी कोने में बैठा सुन रहा था। फिर सोंटे कहता है किम तुम उसे खुद हैंडल मत करो और ह्योक तुम उसे हैंडल क्यों नहीं करते? ये सुनकर किम हंसते हुए कहता है हाँ सही कहा सोंटे, तुम हमेशा अच्छा डिसीजन लेते हो। तभी ह्योक गुस्से में कहता है ओए किम तू अपना च्युइंगम मेरे ऊपर फेंकना बंद कर। जिस पे किम बोलता है तू अपना मुंह संभाल कर बात कर, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा अब मैं लीडर हूँ? वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सोंटे कहता है अगर तुम जा ही रहे हो तो उसे भी फेस कर लेना, यही अच्छा टाइम है। ये सुनकर ह्योक कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। ह्योक अपने बाइक पर बैठते हुए सोचता है शिन तुम वापस क्यों आ गए? तुम अभी भी पहले की तरह लापरवाह हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सोंटे को देखते हैं जिससे वॉन पूछता है आपने इतने लोगों में सिर्फ किम को ही चूज क्यों किया? आपको नहीं लगता ह्योक या डोयुन ज्यादा सूटेबल है लीडर बनने के लिए? क्या आप सनराइज को लेकर चिंतित नहीं हो? ये सुनकर वो सोचता है क्या सनराइज की चिंता? उसके बाद वो शिन के साथ बिताए पलों को याद करते हुए सोचता है सनराइज को कभी न कभी तो खत्म होना ही है, ये मेरे लिए वैसे भी नहीं बना है। फिर वो कहता है अभी के लिए मुझे किम ही ज्यादा सूटेबल लग रहा है। तब वॉन पूछता है क्या तुम उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो? जिस पे वो कहता है अगर मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता तो तुम यहाँ पर नहीं होते, अगर उसने कुछ भी करने का ट्राई किया तो तुम उसे उसकी औकात याद दिला देना। वैसे डोयुन आजकल क्या कर रहा है? मुझे वो स्कूल में भी दिखाई नहीं दे रहा। वो बताता है डोयुन हेमोंग सिटी आ रहा है और जा रहा है पता नहीं क्यों, और उसके कजन्स को भी किसी ने बुरी तरह से पीट दिया है। उसका कजन होमयोंग स्कूल का टॉप डॉग हुआ करता था, हो सकता है वो रिवेंज लेने के लिए वहाँ पर जा रहा हो। ये सुनकर सोंटे हंसते हुए कहता है वो सिर्फ फाइट करने का ट्राई कर रहा होगा ताकि उसे पता चले कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे इसके पीछे किसका हाथ है? तब वॉन कहता है हाँ हो सकता है। वैसे क्या आप उसको ऐसे ही जाने दोगे? वो मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहा है, वो अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर रहा है। ये सुनकर वो पूछता है तुम क्या कहना चाहते हो और मैं क्या करूँ? जिस पे वॉन कहता है अगर आप चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तब वो कहता है भूल जाओ, तुम डोयुन से डील नहीं कर पाओगे, वो अभी भी हमारे यूज का है। ये सुनकर वॉन हाँ में जवाब देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिन के स्कूल में रोला जम गया था। चॉल और उसकी गैंग शिन के आगे पीछे घूम रही थी। वो खाना खाने जाता तो सभी लोग वहाँ तक उसका पीछा करते, वॉशरूम में भी उसका पीछा करते हैं। इन सब से परेशान होकर शिन पूछता है तुम सब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुन चॉल कहता है तुम हमें अपने गैंग में ले लो। ये सुनकर शिन कहता है धीरे बोलो धीरे, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तभी होंग कहता है तुम्हारा मुंह लटका क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा साथ देने के लिए कुछ बंदे तुम्हें मिल रहे हैं। जिस पे शिन कहता है मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तब होंग कहता है जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से हमारा स्कूल हल्का एक्टिव हो चुका है, इसके चर्चे हर तरफ है। तुमने उस योग को खत्म कर दिया है जिसके कारण से अब हमें स्कूल में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, मगर इसका मतलब ये भी है कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो सियोक जो कि टॉप डॉग है वो सनराइज का एक मेंबर है। तुम्हें सही में लगता है वो शांति से बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे? ये सुनकर शिन गुस्से में कहता है सही होगा, अगर वो सभी एक साथ यहाँ पर आ जाए मैं सभी का कुत्ता बना दूंगा। ये सुनकर होंग चिल्लाते हुए कहता है भले ही तुम फाइटिंग में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मगर फिर भी तुम सभी को एक साथ टेक डाउन नहीं कर पाओगे। सनराइज गैंग बहुत पावरफुल है, इसीलिए हमें बैकअप चाहिए होगा, भले ही वो तुम्हारे दोस्त क्यों ना हो। ये सुनकर शिन यांग को याद करने लगता है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है अबे तुमने ये हॉल खरीद लिया है क्या? जल्दी से साइड हट जाओ। ये सुन चॉल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं है। तभी एक येलो हेयर वाला शिन के पास आकर कहता है तुम वही इंसान हो ना जिसने सियोक को टेक डाउन किया था? ये सुनकर शिन पूछता है तुम हो कौन? इतने में ही वो बंदा उसके ऊपर पंच चला देता है जिसे शिन बड़ी मुश्किल से डॉज करते हुए सोचता है ये तो बहुत ही फास्ट है। फिर पूछता है आखिर ये चल क्या रहा है? तब येलो हेयर वाला कहता है लगता है जो भी अफवाह मैंने सुना था वो सब सच
सच है। इस बंदे का नाम ली है और ये भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है और ये अभी 3rd ईयर में है। शिन चिल्लाते हुए उससे पूछता है अभी तुमने ये क्या किया। इस पे वो जाते हुए कहता है स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे में आ जाना। तब शिन चिल्लाते हुए पूछता है अबे तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला, अभी वहीं रुक। मगर ली उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। शिन भी उसके पीछे जा रहा था, तभी हैरी उसे रोक देती है। ये देखकर शिन पूछता है अब तुम कौन हो। होंग बताता है ये हमारी क्लास मॉनिटर है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। ये सुनकर उसका मुंह बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टेक को शिन के स्कूल के बाहर देखते हैं। ये देखकर उसके साथी पूछते हैं आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आते हो। जिस पे टेक उसे कुछ दिखाता है। इसके साथ ही स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ पर टेक एक रोमांटिक मानवा पढ़ते हुए जा रहा था और दूसरे तरफ से ह्योरी भागते हुए आ रही थी। तभी अचानक से दोनों की टक्कर हो जाती है। ये देखकर टेक उससे माफी मांगता है जिसपे वो कहता है नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी, वैसे तुम्हारे फेस पर स्क्रैच आ गया है। ये कहकर वो उसे एक बैंडेज देती है जिसे पाकर टेक ब्लश करने लगता है। हैरी तभी उसे बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाती है और टेक उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसकी नजर हैरी के की चेन पर पड़ती है जो गलती से यहाँ पर गिर गया था। वो उसे उठा लेता है और आज ये वही वापस करने स्कूल के बाहर आया है। तभी वो देखता है शिन बार बार हैरी का नाम ले रहा है और हैरी कहती है वापस से मेरा नाम बोलो ताकि तुम्हें याद रहे, ऐसा ना हो तुम मुझे फिर से भूल जाओ। ये सुनकर शिन गुस्से में पूछता है तुम मेरे से और कितनी बार बुलवाओगे यार, तुम मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रही हो। ये सुनकर हैरी कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो इस रास्ते से जा रही हूँ। वैसे शिन जैसा मैंने सुना था वैसे ही हो तुम, मुझे लगता है हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। ये सुन शिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तब होंग उसे बताता है ये तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम्हारी हेल्प भी कर रही है बैकअप क्लास लेने में, इसीलिए तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा इससे फ्रेंडशिप करके। मगर मुझे सही में बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हें पता नहीं था ये हमारी क्लास मॉनिटर है। ये सुनकर शिन कहता है किसे फर्क पड़ता है इन बातों से, अभी मेरा मकसद है उस सनराइज को खत्म करने का। तभी शिन के पीछे टेक आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर होंग समझ जाता है इतना लंबा आदि मानव जैसा बंदा सिर्फ टेक ही हो सकता है। तभी टेक उससे पूछता है तुम कौन हो। शिन कहता है मेरा नाम शिन है और तुम, जिस पे टेक अपना नाम बताता है। ये देखकर उन दोनों के दोस्त अपना माथा पीटने लगते हैं। फिर टेक पूछता है तुम्हारा हैरी के साथ क्या रिलेशन है। शिन कहता है वो हमारी क्लास मॉनिटर है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। ये सुनकर टेक के दोस्त कहते हैं अच्छा इसका मतलब वो डेट नहीं कर रहे। जिस पे होंग कहता है नहीं तो वो सिर्फ हमारी मॉनिटर है। इधर टेक उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है मेरे से कोई गलती हो गई। इतने में ही वहाँ पर च्योल और उसके साथी आ जाते हैं। टेक को यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं क्या ये टेक को जानता है। इधर शिन उसका हाथ उठाते हुए पूछता है क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो। जिस पे टेक कहता है नहीं तो मैं तो वार्निंग दे रहा हूँ आज के बाद से हैरी से दूर रहना। ये सुनकर शिन एविल सा फेस बनाते हुए कहता है तू देखते जा कल से मैं उसे कैसे परेशान करता हूँ। ये सुन टेक को गुस्सा आ जाता है। तब उसके दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं तुम कल उसे की चेन वापस कर देना, आज तो वो जल्दी में चली गई। अब हम देखते हैं टेक के जाते ही वहाँ पर च्योल और उसके साथी आ जाते हैं। उनके फेस पर चोट के निशान थे। च्योल आते ही पूछता है क्या तुम टेक को जानते हो। ये सुनकर होंग बताता है नहीं शिन तो नहीं जानता, मगर ऐसा लग रहा है जैसे टेक हमारी क्लास मॉनिटर को जानता है। वैसे तुम सबके फेस को क्या हुआ। जिस पे वो बताता है शिन के पीछे उन गुंडों ने अपने कुछ साथियों को भेजा था जिसे हमने रास्ते में ही निपटा दिया। उनकी बातें सुनकर शिन उसे पलट कर देखता है। उसके घायल हाथों को देखकर वो गुस्से में कहता है मेरे मामले से दूर रहो और अपने काम से मतलब रखो। उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए सोचता है फिर से कोई मेरे कारण से हर्ट हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है उन गुंडों को किसी और ने नहीं बल्कि ली ने भेजा था। वो मजे से गेम खेल रहा था। तभी उसके साथी वहाँ पर मार खाकर आ जाते हैं। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ओए सुअरो, मैंने तुम्हें उस बंदे को यहाँ पर लाने के लिए बोला था, ना कि किसी फर्स्ट ईयर से पिटकर आने को। ये सुनकर वो बंदे कुछ बोलने का ट्राई करते हैं। तब वो गुस्से में कहता है अबे सही से बोलो। जिस पे वो बताता है हम गए तो थे मगर रास्ते में हमें च्योल दिख गया जो कि माजिन हाई स्कूल का टॉप डॉग हुआ करता था। ये सुनकर ली का एक साथी कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है, मैं उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जो तेरे स्कूल में पढ़ता था। जिस पे ली कहता है मुझे कैसे याद होगा, ये तो सालों पुरानी बात है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सियोक की जो कि आते ही कहता है ओए ली,
तुझे तो सस्पेंशन मिला था और तू यहाँ पर हमारे एरिया में फालतू का काम कर रहा है, तुझे पता है ना तू हमारे एरिया में ये सब नहीं कर सकता है। ये सुनकर ली वहाँ से जाने लगता है। तब सियोक उसके चेस्ट पर पंच मारते हुए कहता है, क्या तुझे गुस्सा आ रहा है? कहीं तू अपनी औकात और अपनी जगह तो नहीं भूल गया? अगर तू सही में माजिन स्कूल में बॉस बॉस खेलना चाहता है तो खेल, मगर तू अपनी औकात को मत भूलियो। ये सुनकर ली हंसते हुए कहता है, तू मुझे हैंडल भी नहीं कर सकता और मेरे सामने टफ बनने का ट्राई कर रहा है। चल अब तू वापस से चला जा, आज ही मेरा सस्पेंशन खत्म हुआ है, अब मुझे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ये सुनकर गुस्से में सियोक उसे मारने ही वाला था, तभी ली उसके फेस पर एक जोरदार का पंच मार देता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तू मुझे संभाल नहीं पाएगा। तब सियोक कहता है, तुम सब देख क्या रहे हो, जल्दी से हमला करो। मगर ली देखते ही देखते सभी बंदों को मार के गिरा देता है और सियोक के ऊपर पैर रखकर कहता है, जा अपने बॉस को बता दियो। ये सुनकर सियोक कहता है, तुझे क्या लगता है तू उनसे पंगा लेकर बच जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सनराइज तुझे कुछ भी नहीं बोलेगी? जिस पे ली कहता है, सबको बता दियो, वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं नेक्स्ट माजिन बन पाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म।